अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के बाद ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर g इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y इफ़ वी पुट माइनस अयोटा इन प्लेस ऑफ अयोटा। जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या पढ़ा था, x जी क्या होता है, x प्लस अयोटा y होता है। और अब हम इसकी जगह पे अयोटा की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस अयोटा कर रहे हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ अयोटा। तो वी गेट हमारे पास x माइनस अयोटा y आ जाएगा, विच इज़ यूजली रिटर्न एज, जिसको हम जी बार भी लिखते हैं। जी आपके पास ये होता है ना, तो जब इसका बार लेते हैं तो ये x माइनस, ये इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है तो x माइनस अयोटा y आ जाता है। तो ये जी बार के इक्वल होती है ये टर्म, विच इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जी। एक्चुअली जी बार इज द मिरर इमेज ऑफ जी। उसके बाद ये देख लें, इट इज़ एविडेंट दैट एम्पलीट्यूड जी का लें तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जी बार के इक्वल होता है। अब यहाँ से इसकी कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ये देख लेते हैं। जी का डबल बार जी के इक्वल होता है। जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका हम ट्रांसपोज लें और फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लें, मतलब 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें, तो वो इटसेल्फ ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम डबल बार लें ना, तो वो भी जी के इक्वल ही आता है। नेक्स्ट इसका ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट वाली देखें, यहाँ से देखते जाते हैं हम। लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई होता है जी1। अब सब्सक्रिप्ट के हिसाब से जी1 जी2 ले लिए। अब यहाँ से देखें, और जी1 बार क्या होता है, x1 माइनस अयोटा y1, और जी2 का बार अगर हम इसका बार लें तो इसकी क्या आ जाएगी, x2 माइनस अयोटा y2। अब फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रूफ करो जी का डबल बार इक्वल है जी के। तो जी आपके पास सबसे पहले x प्लस अयोटा y, फिर आप इसका सिंगल टाइम्स बार लेंगे तो x माइनस अयोटा y, फिर जब डबल टाइम्स इसका अगेन दोबारा बार लेंगे तो फिर ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस अयोटा y में, फिर से किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जी का डबल बार जी के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जी1 प्लस जी2 का होल बार किसके इक्वल होता है। अब इसके इक्वल हमने प्रूफ करना है जी1 बार प्लस इनके ऊपर सेपरेट। तो देखें, सबसे पहले हमने होल बार के नीचे इनके ऑर्डर पेयर्स लिखे। ठीक है, x1 प्लस अयोटा y1 इनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे, तो ये आ गया। अब उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले रियल पार्ट्स अलहदा कर लेना, x1 प्लस x2 अलहदा कर लिया, प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन लेके y1 और y2 अलहदा कर लिया, इज इक्वल टू, जब आप इसकी बार ख़त्म करेंगे तो ये प्लस के साथ प्लस वाला साइन अयोटा का माइनस हो जाएगा, तो माइनस अयोटा इंटू y1 प्लस y2। अब यहाँ से देखें, x1 प्लस अयोटा, फिर से हम इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, x1 माइनस अयोटा y1 प्लस x2 ये माइनस प्लस माइनस अयोटा y2। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। तो अब ये टर्म, ये ऑर्डर पेयर किसके इक्वल है, जी1 बार के इक्वल है, और ये ऑर्डर पेयर जी2 बार के इक्वल है। देखें इजी है, प्रॉपर्टी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसका थर्ड देख लें, जी1 माइनस जी2 का होल ओवरऑल बार किसके इक्वल है, ये जी1 का बार माइनस जी2। अब देखें बिल्कुल सेम इस 2 के जैसा है, बस फ़र्क कितना है, इसमें प्लस था इसमें माइनस था, तो ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देख लें, जी1 जी2 का बार इक्वल होता है जी1 बार इंटू जी2 सेपरेट के इक्वल होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें, जी1 और जी2 हमने जस्ट उनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए और उनको मल्टीप्लाई करवाया। जब मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से आप हमारे पास ये आ गया। तो अब यहाँ से इस स्टेप में देखें, जब आप जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करवाए तो जब आप इसके ऊपर बार लेंगे और इसके ऊपर भी सारा बार आ जाएगा, बार आएगा तो ये साइन तो ऑब्वियस से चेंज होगा, तो ये प्लस अयोटा है तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा, क्योंकि हमने जी1 जी2 का बार फाइंड आउट करना था। तो वो ये आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो जी1 का बार जी2 का बार, तो ये जी1 आपके पास क्या होता है, जी1 का बार ये होता है, जी2 का बार इसके इक्वल होता है। तो वो वैल्यूज़ पुट के और उनको इस तरह मल्टीप्लाई करवाया। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसकी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देख लें, जी1 ओवर जी2 का बार इज इक्वल टू जी1 बार ओवर जी2 बार।
ये इधर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनके लिखे, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड x2 माइनस एयोटा y2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई किया और नीचे से जब ये x2 का स्क्वायर आ गया माइनस प्लस माइनस एयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ वैल्यू पुट कर दी -1, तो वो -1 और इस माइनस से कैंसिल होकर प्लस आ गया। जब आपने यहाँ z1 ओवर z2 का बार फाइंड आउट किया तो इस साइड पे भी इसके ऊपर सारी के ऊपर बार आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर बार आएगा, उन्होंने लगाया नहीं बार, लेकिन आप करेंगे फाइंड, ठीक है। जब आप इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड प्रूफ किया, अब हमने ये राइट हैंड प्रूफ करनी है। g1 का मॉड और g2 का मॉड हमने फाइंड आउट करना है, तो वो भी आपने इसी तरह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये सारा आ गया। जब आपके पास ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना, तो आपके पास ये बन जाएगी, जो कि किसके जैसे है, सेम एज ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका सेम ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया ये इसकी इक्वल है। नेक्स्ट इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लें, जी बार प्लस जी इज इक्वल टू ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब आपने ब्रैकेट्स ओपन की तो 2x, ये प्लस का योटा वाई, ये माइनस का कैंसिल हो गया तो 2x आ गया। अब 2x क्या है, 2 हमारे पास क्या है, अब रियल पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ 2x का क्या मतलब है, अब 2 जो है वो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का। उसके बाद z माइनस जी बार, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में प्रूव करनी है, तो z माइनस जी बार कर लेते हैं। तो ये 2 अयोटा वाई, अब ये 2 इंटू अयोटा वाला जो होती है टर्म, वो कौन सी होती है, इमेजिनरी टर्म होती है। तो 2 इंटू इमेजिनरी टर्म आई है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। जी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x प्लस अयोटा वाई है, और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x माइनस अयोटा वाई है। तो जब x माइनस अयोटा वाई दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को या आप ऐड कर लो या प्रोडक्ट कर लो, तो वो क्या आएगा, दोनों का क्या आएगा, रियली आएंगे वो। डेफिनेशन देख लें, दी मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई इज डिफाइंड एज, तो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस हमने पीछे भी पढ़ा, आर इज इक्वल टू, ठीक है। एंड यूजली हमने यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी हमने देखे काफ़ी डिटेल से पढ़ा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड यूजली डिनोटेड बाय, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, जी मॉड से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू ये चीज़ होती है, विच इज़ नॉट नेगेटिव रियल क्वान्टिटी। तो ये क्या होती है, नॉन नेगेटिव रियल क्वांटिटी होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कुछ, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, 7 है, ये भी हम प्रूफ कर लेते हैं। जी के मॉड है और उसके ऊपर 12 है, और वो इक्वल है जी का मॉड के इक्वल है। तो अब यहाँ से देखें, जी मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई का मॉड भी आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ से हम मॉड खत्म करने के लिए हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है जी का मॉड। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो इसमें देख लें, जी मॉड है और उसके ऊपर 12 है, तो पहले बार को ख़त्म करने के लिए इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, एक्स माइनस एयोटा वाई हो गया बार ख़त्म किया, और फिर इसको मॉड है। अब मॉड किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये अब माइनस की वाई की अगर माइनस टर्म का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ से जी का मॉड ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखें, जी मॉड का स्क्वायर इसके इक्वल लेते हैं हम, जी डॉट जी बार। अब ये आगे एग्जाम्पल में भी यूज़ होगा ये प्रॉपर्टी, ये आगे एग्जाम्पल में भी यूज़ होगी, तो आपने याद रखनी है सारी प्रॉपर्टी। तो जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जी क्या है, जी मॉड इसके इक्वल होता है ना, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी मॉड का स्क्वायर इसके इक्वल ही आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और जी इंटू जी बार। अब जी आपके पास ये है, जी बार ये है, एक्स माइनस एयोटा वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये है, तो यहाँ से 1 और लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी, जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल है, बोथ एक्स एंड वाई आर स्क्वायर्ड क्वांटिटीज़। अब देखें, जब भी हमारे पास स्क्वायर क्वांटिटी होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी में अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म भी होगी ना, अगर यहाँ हमारे पास -1 -2 -8 भी होता, तो जब हम उसका स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव ही आता। तो हमेशा स्क्वायर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से जी का मॉड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर, कब होगा, इक्वालिटीज़ विल होल्ड व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास जी का मॉड का स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर के। तो अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर जी का, और ये एक्स का स्क्वायर है चूँकि, तो इसलिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब जी मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसको इक्वालिटी विल होल्ड, अब इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ एक्स 0 है तो वाई स्क्वायर आ गया। अब वाई वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जी का, तो चूँकि इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से इस तरह से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की। उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, जी1 जी2 का मोड। अब यहाँ देखें सिंपल हमें मोड दिया हुआ है, लेकिन हम उसको स्क्वायर में लेके सोल्व करेंगे सारा, और लास्ट में फिर स्क्वायर की जगह पे जी1 जी2 का सिंपल मोड पुट कर देंगे। तो स्क्वायर अगर हम लें तो इसको इस तरह ही लिखते हैं, जी1 जी2 का मोड, ठीक है। तो इसको इस तरह ही लिखते हैं, जी1 जी2 पहले एक दफ़ा सिंपल और फिर जी1 जी2 के ऊपर बार लिखते हैं। अब ये जो बार है ना होल, ये दोनों पे लैदा कर दी, जी1 बार जी2 बार कर दी। अब यहाँ से ये इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखें इसको मल्टीप्लाई किया, जी1 जी1 और जी1 बार मल्टीप्लाई होकर ये ऑर्डर पेयर बन गया, जी2 और जी2 बार मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। अब यहाँ से ये हमने पढ़ा है कि ये सारी टर्म किसके इक्वल है, यहाँ देखें जी इंटू जी बार हो तो वो किसके इक्वल होती है, जी मोड का स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ से अब ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, जी1 मोड और उसका स्क्वायर, और यहाँ जी2 है चूँकि तो जी2 मोड और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से जी1 जी2 का मोड किसके इक्वल आ जाएगा, जी1 इंटू जी2, क्योंकि हमने स्क्वायर में लेके उसको सोल्व किया था। तो लास्ट में हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्रूफ तो क्वेश्चन तो हमारे पास सिंपल जस्ट मोड में है, तो यहाँ से स्क्वायर रिमूव करके तो जी1 जी2 का मोड अगर इनका स्क्वायर इसके इक्वल है तो इनका सिंपल अगर हम मोड भी लें तो वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट इसकी 5 देख लें, कंसीडर जी1 ओवर जी2। अब यहाँ भी सिंपल है, वो भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लेके कर रहे हैं। हम क्यों लेके कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर हम लेना तो वो हम इस तरह से दो टर्म में करके उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी जी1 ओवर जी2 पहले सिंपल और फिर होल बार। अब यहाँ देखें अब इस बार को पहले ऊपर नीचे लैदा अप्लाई कर दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जी1 जी1 बार हो गया, जी2 जी2 बार हो गया। अब यहाँ से इसको हम इस तरह ही लिखते हैं, जी1 का मोड और उसका स्क्वायर, और इसको जी2 और जी2 बार को इस तरह ही लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ ये आपने देखनी है सेकंड वाली, तो वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया जी1 ओवर जी2 का होल मॉडुलस इक्वल है जी1 के मॉड के ओवर जी2 के मॉड के, और वेयर जी2 का मॉड इज़ नॉट इक्वल टू, कभी भी 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर का। तो उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लें, कंसीडर जी1 प्लस जी2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल। अब इसका भी हम स्क्वायर ले रहे हैं कि मोड सेपरेट किया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जस्ट आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म्स आ गए। अब यहाँ आपको पता है जी1 के मोड के स्क्वायर के इक्वल होती है ये टर्म जी2 का मोड का स्क्वायर के इक्वल होती है, और ये आपके पास एज इट इज़ आ गया। इस टर्म को आपने क्या करना है, तो ये वाली टर्म है ना, इसके ऊपर उन्होंने होल बार लिया हुआ है। तो जब अगर मैं यहाँ लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ होल बार डाल दूँ तो जी1 की बार और उसके ऊपर होल बार मतलब जी1 का डबल बार हो जाएगा, और हमने यहाँ पर वो जी के इक्वल होती है। तो यहाँ जब आप डबल बार डालेंगे इधर तो ये जी1 के ऊपर बार ख़त्म हो जाएगी और जी2 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्या टर्म्स बनी, जी1 का मोड का स्क्वायर, जी2 का मोड का स्क्वायर और प्लस 2 रियल पार्ट आए हैं किसके, जी1 जी2 के मोड के, 2 रियल पार्ट्स आए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो जी1 प्लस जी बार किसके इक्वल है, 2 टाइम्स रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आल्सो अब जी बार फाइंड आउट करना इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल नंबर्स हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। देयरफॉर देखें आल्सो जी का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयरफॉर इसको इस तरह से सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया लेस देन इक्वल टू इसके है। तो वी कैन एक्सटेंड एंड जनरलाइज इट फॉर एन नंबर्स। तो एन नंबर्स के लिए जी1 जी2 अप टू जी एन तक जाएगा। तो ये लेस देन इक्वल टू होगा जी1 का मोड, जी2 का मोड, जी3 अप टू जी एन का मोड। और इसको इस तरह लिखते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, जी आई इज लेस देन, ये जी आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।
और आई का क्या है, nth टाइम तक जा रहे हैं नंबर्स, 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ से अब ये 7 पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। तो 7 पार्ट आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसके मॉड के मॉडुलस के इक्वल है। तो अब अगर मैं इसको विदाउट मॉडुलस विदाउट इनइक्वालिटीज़ के लिखूँ तो g1 माइनस g2 इज इक्वल टू g1 माइनस g2 आ जाएगा। तो देखें अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, अब g1 इस साइड पे रहने देंगे इज इक्वल टू g1 माइनस g2 ये ब्रैकेट में, और ये माइनस g2 ना इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस ले लो, मॉड ले लो, ठीक है। जब आप इसका मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, g1 का मॉड इज इक्वल टू g1 माइनस g2 का मॉड आ जाएगा और प्लस g2 का। अब ये ओवरऑल लिए तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका सेपरेट कर दोगे मॉड, तो ये g2 का मॉड आ गया। जब आप ये मॉड सेपरेट करोगे ना इन दोनों पे तो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और प्लस ये इसी तरह। तो और इस साइड पे क्या है, g1 का मॉड। अब यहाँ से g1 का मॉड ये मैं इस साइड पे जब लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस g2 का मॉड और ये लेस देन इक्वल टू और ये g1 माइनस g2। तो देखें बुक में इसी तरह उन्होंने नहीं सोल्व किया हुआ इसका ये पार्ट, ठीक है। g1 माइनस g2 का मॉड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है इसके, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा इस टर्म को पहले लिखा हुआ है और इसको बाद में लिखा हुआ है। अब देखें ये जो बी पार्ट है इसमें उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है, यूजिंग इसका। इसी तरह नेक्स्ट इसके बी पार्ट में देखें, अब इसमें हमने ये 6 वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी, तो इसमें भी हम यूजिंग 6 ही करेंगे, मतलब ये है 6 वाली। तो देखें इसमें जस्ट हम g1 की जगह पे g2 पुट कर देंगे और g2 की जगह पे g1 पुट कर देंगे। तो देखें ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, मतलब ये वाली ऊपर वाली। देखें ये g2 इज इक्वल टू g2 माइनस g1 और प्लस g1, तो ये बन गई। अब हमने इसका जस्ट मोड ले लेना है, इस साइड पे भी मॉडुलस ले लिया g2 माइनस g1, ठीक है, और प्लस g1 इस साइड पे भी होल मोड ले लिया। अब जब मैं मोड अलग-अलग करूँगी तो यहाँ क्या इक्वलिटी आ जाएगी, इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल आ जाएगा और ये g2 माइनस g1 का मोड आ जाएगा और प्लस g1 का मोड आ जाएगा और इस साइड पे क्या है, g2 का मॉडुलस है। अब इधर से g2 माइनस g1, अगर मैं इस टर्म को सारी को पहले लिख लूँ, इसका मोड क्या है, अब ये लेस देन इक्वल है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, ये g2 के मोड के, ठीक है, ये g2 का मोड और ये जब इस साइड पे आएगा तो माइनस g1 का मोड के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम ए, ये बी आप इसको नाम दे दें, ये आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, तो फ्रॉम ए एंड बी आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है। g1 माइनस g2 का होल मॉडुलस इसके इक्वल है। तो इफ वी टेक पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं x प्लस छोटा y, इनकी जगह पे वैल्यूज पुट की तो r इज इक्वल टू tan इनवर्स y होता है। ये r क्या है, मॉडुलस है, और ये थीटा इसके इक्वल होता है, तो थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसमें हमने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब आप ये कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।